करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है, पूछ लेते हैं शर्मिला जी से। पर मैं इंप्रेस हुई आईटीसी में, आपने क्वांटिटी काफी अच्छी ली है, 7,300 शेयर्स, 240 का लेवल है, और देखिए जिसने पेशेंस रखा है, सही समय पे एंट्री ली है, तो आईटीसी ने उसको रिवॉर्ड भी किया है। और शर्मिला जी, इनफैक्ट आईटीसी का मूव इंटरेस्टिंग है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उसको कोई मतलब नहीं, उसको जब चलना है वो तभी चलेगा, बट अच्छे प्रॉफिट्स में है ये, क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, क्या करना चाहिए अभी? तो एक्चुअली दो चीजें हैं। एक तो जैसे कि आपने कहा कि आईटीसी इज परफॉर्मिंग रियली वेल और 52 वीक हाई के क्लोज है। वैसे तो पूरा मार्केट ही हमें लग रहा है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स जो अपने 52 वीक हाई से काफी दूर है। लेकिन आईटीसी ऐसे खराब मार्केट, आज का जिस तरह का मार्केट था उसमें इट्स सॉर्ट ऑफ मेड अ न्यू हाई, तो वो अपने में एक स्पेशल बात हो जाती है। कमिंग टू स्ट्रैटेजी, आई थिंक उनका ये सवाल था कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गिवन द फैक्ट कि उन्होंने इतने सारे शेयर्स एक्यूमुलेट किए हैं। तो क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी क्वांटिटी एक्यूमुलेट की है, आई अज्यूम कि उनके पास बाकी एफएमसीजी के स्टॉक्स भी होंगे। अगर नहीं है तो वो एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप थोड़ा डाइवर्सिफाई करके जो 4-5 बड़े नाम है एफएमसीजी के, जैसे कि एचयूएल है, नेस्ले है, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, अगर आप इंडियन कंपनीज ढूंढना चाहते हैं तो इस तरह के 4-5 स्टॉक का बास्केट अगर आपके पास है, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से जो आपके पास आईटीसी है उसके साथ आप बने रह सकते हैं। बिकॉज आई थिंक कि ओवरऑल जिस तरह के नतीजे आईटीसी के आए हैं और जिस तरह का आउटलुक है वो काफी अच्छा है। आई थिंक आईटीसी के लिए एक ही स्ट्रगल है कि सिगरेट बिजनेस ग्लोबली काफी एक डेटेड बिजनेस है, और उनकी ये कोशिश है कि फूड बिजनेस और बाकी जो उनके बिजनेसेस है दे स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू देयर प्रॉफिट। अभी तो बड़ा रेवेन्यू और प्रॉफिट का हिस्सा सिगरेट बिजनेस से ही आता है, तो वो उस चीज पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर वो चीज हो जाती है तो बिल्कुल आप बने रह सकते हैं आईटीसी में। बट अभी के लिए तो आई थिंक डेफिनेटली कंटिन्यू टू होल्ड आईटीसी। और पिरामल एंटरप्राइजेस में क्या करना है इनको? भी पिरामल फार्मा के तो शेयर्स इनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, वो तो लिस्टिंग होकर रिफ्लेक्ट होंगे, बट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? नहीं, सो आई थिंक ही इज कंफ्यूज्ड ओवर देयर। मुझे लगता है कि उनको लग रहा है कि इफ ही सेल्स ऑफ पिरामल एंटरप्राइज तो उनको पिरामल फार्मा के शेयर्स नहीं मिलेंगे। बट माय अजम्पशन, मेरे हिसाब से अगर आपने वो जो उनकी रिकॉर्ड डेट है तब आपका जो होल्डिंग होगा वही होल्डिंग कंसीडर किया जाएगा फॉर यू टू गेट पिरामल फार्मा। सो आई थिंक वो कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पिरामल एंटरप्राइज में भी बने रहे और फार्मा का इंतजार करें। ठीक है, और कोई फाइनल डेट तो नहीं आई है, बट एक्सपेक्टेशंस यही हैं अगले 2 से 3 महीने में पिरामल फार्मा की लिस्टिंग होनी चाहिए, और 1 शेयर के बदले 4 शेयर्स पिरामल फार्मा के मिल रहे हैं। तो जितनी क्वांटिटी आपकी पिरामल एंटरप्राइजेस की थी उसी के हिसाब से आपको इंटू 4 पिरामल फार्मा के शेयर्स रिफ्लेक्ट होंगे जब ये लिस्टिंग होगी।